ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। आज मैं आपको दिखा रही हूँ एनसीपी ऑन बर्न। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एनसी बनाते हो तो आप पेशेंट का बायोडाटा सबसे पहले लिखते हो। तो बायोडाटा पेशेंट का हम लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखेंगे और बर्न की स्पेलिंग BURN आपको लिखनी है। तो पेशेंट का बायोडाटा आप लिखने के बाद ये कंप्लीट आपने लिखा। सो हमारे पेशेंट का डायग्नोज हो गया बर्न। पेशेंट को बर्न हुआ है लेग और थोरैक्स में। तो जहाँ भी पेशेंट को बर्न है वो आप एरिया यहाँ पर लिख लेना, और पर बर्न का परसेंटेज कितना है वो भी आप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। कितना यानी 40-50%, 10% कितना पेशेंट को बर्न हुआ है वो आपको लिखना है। साथ में अगर कोई सर्जरी भी पेशेंट की होती है तो वो भी लिख सकते हैं। एडमिशन डिस्चार्ज की डेट, अगर आपके सामने पेशेंट डिस्चार्ज भी हो जाता है जिसका आप एनसी बना रहे हो, और डॉक्टर का नेम। फिर यहाँ पे पेशेंट की हिस्ट्री आ जाती है कंप्लीट। इससे पहले आप पेशेंट की प्रेजेंट जो हिस्ट्री होती है, चीफ कंप्लेंट्स होती है, वो भी आप लिख सकते हो। अगर पेशेंट को यानी बर्निंग सेंसेशन है या फिर पेन है या फिर नहीं है, वो बर्न की डिग्री के हिसाब से पेन पेशेंट को होता है। सुपरफिशियल होता है तो पेन होता है उसमें। फिर ये पेशेंट की हिस्ट्री यहाँ पर है, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री पेशेंट की हम लोग लिखते हैं। इधर यहाँ पे एनवायरनमेंट हिस्ट्री आ जाती है पेशेंट की, तो हाउसिंग से रिलेटेड आ जाता है, वेंटिलेशन से रिलेटेड आ जाता है। फिर पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड आप पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन से पेशेंट की पता लग सकती है। यहाँ पर पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स बताई गई हैं। तो पेशेंट का सीवियर बर्न इंजरी है लेग एंड थॉरैक्स में। फिर उसकी मेडिकल हिस्ट्री आपको लिख लेनी है। पास्ट की हिस्ट्री लिखेंगे, ठीक है, पास्ट में सर्जरी और मेडिकल हिस्ट्री, और प्रेजेंट में पेशेंट को बर्न इंजरी हुई है। यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री पेशेंट की लिखी गई है, तो फैमिली मेम्बर्स के नाम उसमें आते हैं। और यहाँ पे फैमिली ट्री बनाना है और पेशेंट को अभी बताना है कि हमारा पेशेंट कौन सा है, तो उसको अलग से दिखाया हुआ है। फिजिकल एग्जामिनेशन में कंप्लीट हेड टू टू एग्जामिनेशन आपको करना है, जिसमें कि आप पेशेंट का हाइट वेट लिखोगे, जनरल अपीयरेंस लिख लेते हैं हम इसमें। फिर पेशेंट का हेड एंड नेक, आईज, ये सारी चीज़ें आपको लिख लेना है। हेड टू टू एग्जामिन में ईयर्स, इंटेगोमेट्री सिस्टम आ जाता है। तो स्किन, तो यहाँ पर पेशेंट का बर्न हुआ है और जिसकी वजह से रेड एंड ब्राउन पेशेंट की स्किन जल चुकी है ना, किसी वजह से, तो वो आपको इधर लिख लेना है। और लीजन में, क्योंकि इंटेगोमेट्री सिस्टम की ही प्रॉब्लम में ये आता है, तो इधर हम स्वेलिंग देखेंगे, रेडनेस देखेंगे, ब्लिस्टर हमको देखने को मिल सकते हैं बर्न की वजह से। फिर एक कंप्लीट नोज़ आ जाता है, नोज़ का एग्जामिनेशन, देन माउथ एंड फेरिंग्स का एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे, और रिफ्लेक्सेस होते हैं जो, उनका एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट बर्न का जो टॉपिक है वो लिखा गया है। तो आप जो है एनसीपी या फिर केस स्टडी, जब हम बनाते हैं, केस स्टडी करते हैं, तो केस स्टडी में हम इसको लिखते हैं। तो आप इसका केस स्टडी एनसीपी दोनों बना सकते हो। तो बर्न का डेफिनेशन यहाँ लिख दिया गया है कंप्लीट, कि बर्न क्या होता है। फिर इटियोलॉजी, किस किस कारण से, थर्मल, केमिकल बर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिक हो सकता है, रेडिएशन बर्न, बहुत तरह से बर्न हो जाते हैं। और इसके रिस्क फैक्टर भी हम बता सकते हैं, कैसे कैसे घर में भी हो सकता है बर्न, खाना बनाते हुए हो सकता है, किसी भी तरह से बर्न तो हो सकता है, या फिर कुछ बॉइल्ड चीज़ है, छोटे बच्चों में स्कैल्डिंग हो जाता है, चाय गिर गई, ज़्यादा गर्म पानी गिर गया, स्टीम लेते हुए, बहुत से इसके रिस्क फैक्टर्स बन जाते हैं। सीवियरिटी ऑफ बर्न लिखा गया है उसके बाद, और फिर क्लासिफिकेशन आ जाती है बर्न की। तो इसकी ना क्लासिफिकेशन अगर हम डेप्थ के हिसाब से करते हैं, तो डेप्थ के हिसाब से सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस जो बर्न होता है सुपरफिशियल वाला, ये फर्स्ट डिग्री का बर्न होता है। फर्स्ट डिग्री, इसमें सन बर्न इसका कारण हो सकता है। एपिडर्मिस ही, यानी कि एपिडर्मिस जो ऊपर वाली लेयर है हमारी, सबसे ऊपर वाली, वो इसमें प्रभावित होती है। तो इसमें पेशेंट को टिंगलिंग हो सकता है, और ये पेन हो सकता है, रेड हो सकता है वो वाला एरिया। फिर पार्शियल थिकनेस जो बर्न होता है वो थोड़ा डीप होता है, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न इसको बोलते हैं, और सेकेंड डिग्री का ये बर्न होता है। इसमें ब्लिस्टर हो जाते हैं स्किन पे, ब्लिस्टर इसमें मोस्टली देखने को आपको मिलेंगे रेड कलर के। और इसमें भी एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, और साथ में डर्मिस भी, इसमें थोड़ा डर्मिस की लेयर जो है सेकेंड वाली, उसका अपर पार्ट, अपर डर्मिस पोर्शन। फिर अगर फुल थिकनेस में तीनों ही लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो एपिडर्मिस एंटायर डर्मिस हो जाएगा, और सबकुटेनियस टिश्यू भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। में इन्वॉल्व कन्वेक्टिव टिश्यू, तो इसमें बोन, मसल भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, बट ये पेन फ्री, इसमें पेन नहीं होता है। इधर देखिए, पेन फ्री होता है। ये पेन क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें नर्व्स भी जल जाती हैं।
नर्व्स की वजह से ही पेन की सेंसेशन होती है, तो वो भी चल जाती है, तो फुल थिकनेस बर्न में वो आ जाता है। ये ड्राई, पेल, वाइट हो सकता है, ब्रोकन स्किन इसमें, एडिमा है इसमें, तो ये सब है बर्न। डिटर्मिनेशन मेथड है इसमें, तो इसमें डिटर्मिनेशन तो इसमें रूल ऑफ 9 से हम बर्न की परसेंटेज को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हेड एंड फेस के लिए हम 9 नंबर लेते हैं, फिर अपर जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसके लिए टोटल हम 18 लेंगे, फिर लोअर के लिए टोटल हम 18 दोनों को लेंगे तो 36 होगा। जेनाइटल के लिए 1 है, और बैक और चेस्ट दोनों के लिए आगे भी 18 पीछे भी 18, कंप्लीट बैक एंड कंप्लीट चेस्ट आगे का पूरा एरिया, थोरैक्स का भी, और ये जो हमारा बेली होती है स्टमक वाला, और अपर बैक एंड लोअर बैक के लिए हम 18 दोनों का लेंगे अगर, तो 36 हो जाएगा। फिर ये मैनेजमेंट बताई गई है इसकी, तो इसमें मैनेजमेंट कैसे आप करोगे। इसमें इमरजेंसी फेज़ में हम ABC चेक करते हैं, और इसमें फ्लूइड मेन रहता है, फ्लूइड पेशेंट को देना होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है पेशेंट को, इतना स्किन यानी फ्लूइड लॉस पेशेंट का सबसे ज़्यादा होता है इसमें, तो फ्लूइड देते हैं हम। और RL इसमें फ्लूइड ऑफ चॉइस हमारा रहता है। फ्लूइड का भी पार्कलैंड फार्मूला यूज़ किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि हम ये वाला फार्मूला आप देख सकते हो यहाँ पे। इसमें क्या है कि फ्लूइड क्या देते हैं, 4 करते हैं, 4 को गुना करते हैं, 4 को गुना 4 ml इंटू वेट इन kg। पर्सन का वेट कितना है, उसको परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया से हमको गुना करना है, तो आपका कितना फ्लूइड देना है वो आ जाता है। मोटा मोटा मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ इसमें। और लास्ट में रिहेबिलिटेशन फेज़ आता है। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या क्या हो सकते हैं वो बताए गए हैं। फ्रेंड्स, PDF आपको हमारे टेलीग्राम ये चैनल पे मिलेगा, अगर आप टेलीग्राम चाहते हो तो PDF वहाँ मिल जाएगा। फिर नर्सिंग डायग्नोस आप एनालिस्ट कर लेने होते हैं, 5-6 एनालिस्ट कर सकते हो। तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का आपका एक बनेगा, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस का बन सकता है, हाइपोथर्मिया, पेन का बनेगा, रिस्क अगर पेशेंट को पेन है तो पेन का बनेगा, फॉर इन्फेक्शन का बनेगा, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी का बन सकता है, और सेल्फ केयर डेफिसिट का बन सकता है, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, सेल्फ एस्टीम का ऑफकोर्स ये बन सकता है क्योंकि पेशेंट को बर्न है। और ये आप नर्सिंग डायग्नोसिस इसमें बना सकते हो। उसके बाद 1 बाय 1 करके नर्सिंग डायग्नोस को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सबसे पहला एक्यूट पेन रिलेटेड टू बर्न इंजरी का है। एक्यूट पेन में पेशेंट को पेन का पेशेंट कंप्लीट करेगा, और हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि हाँ पेशेंट के ब्लिस्टर हो रहा है, पेन स्केल से मेज़र कर सकते हैं। गोल हमारा है कि पेन को रिड्यूस हमें करना है, रिलीफ पेशेंट को देना है, और उसके लिए हम प्लान करते हैं और प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड रैशनल यहाँ बताया गया है आपका, और इवैल्यूएशन भी लिखा गया है। तो वैसे तो प्लान के बाद इंटरवेंशन यहाँ पे आता है, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आता है, इंटरवेंशन ही प्लानिंग होता है। तो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन लिख लेना, बस इतना आपको करना है। और तो इसमें हम असेसमेंट सबसे पहले करते हैं, पेन की असेसमेंट। उसके लिए पेशेंट को पोजीशन का ध्यान रखना होता है, एनाल्जेसिक्स इसमें दी जा सकती है, डाइवर्शनल थेरेपी है, न्यूट्रिशन है। अगला डायग्नोस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का है, इसको भी हम इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। असेसमेंट करते हैं पेशेंट के फ्लूइड एज पर ऑर्डर फ्लूइड पेशेंट को दिए जाते हैं, IV फ्लूइड जैसे RL है, और जो भी फ्लूइड अगर पेशेंट और NS DNS प्रिस्क्राइब करते हैं, और ओरल फ्लूइड्स भी पेशेंट को दिए जाते हैं। इस टाइप से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को हम मेंटेन कर सकते हैं। अगला डायग्नोस इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल स्टेटस का आ जाता है, तो प्रॉपर डाइट पेशेंट की नहीं हो रही है, पेशेंट या फिर डाइट नहीं ले रहा है, तो इसके लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम चेक कर सकते हैं। पेशेंट का इसमें इनटेक आउटपुट देखा जा सकता है, और पेशेंट को एनकरेज कर सकते हैं। स्मॉल फ्रीक्वेंट इसमें डाइट दिया जा सकता है, और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है पेशेंट को। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कंप्लीट, आप देख सकते हो इसमें। नेक्स्ट डायग्नोस हमारा एंग्जाइटी का आ जाता है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, पेशेंट नॉलेज डेफिसिट है, तो उसको आप पेशेंट को इसमें तो आप हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, रीअश्योर करते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। इस तरह से हम इसमें पेशेंट को प्लान करेंगे। और इंटरवेंशन की जगह पे आपको
इम्प्लीमेंटेशन लिख लेना है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखना। फिर लास्ट में हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे अपने पेशेंट को और उनकी फैमिली मेम्बर्स को। तो इसमें हम ये एडवाइस करेंगे कि जो आपके कपड़े हैं वो कॉटन क्लोथ्स वियर करने को लिए एडवाइस कर सकते हैं। ओरल केयर के लिए, हाइजीन के लिए, ड्रेसिंग के लिए, पेशेंट को बर्न है तो एंटीसेप्टिक पेशेंट की ड्रेसिंग होनी चाहिए, एकदम ड्रेसिंग क्लीन रहनी चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज होनी चाहिए, मेडिसिन जो है वो प्रॉपर लेनी है, और ऑइंटमेंट जो प्रोवाइड की गई है ड्रेसिंग के बारे में है वो सब एडवाइस करेंगे हम लोग। और हैंड वॉश जो है उसके बारे में बताएंगे, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स बताएंगे, हैंड वॉश करने के लिए बताएंगे, एंटीसेप्टिक सोप का कैसे यूज़ करना है, सब कुछ ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हम डाइट बताएंगे पेशेंट को। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो हेल्थ एजुकेशन में। तो लास्ट में आएगा हमारा बिब्लियोग्राफी। तो जो जो बुक्स का यूज़ करके ये टॉपिक बनाया गया है आपका रिक्वायरमेंट, वो आपको लिख लेना है। तो ब्रनर सिद्धार्थ की टेक्स्ट बुक है, इसमें पीके पंवर की एमएसएन की बुक है। और अगर नेट से बनाते हैं तो नेट से जब बनाते हैं तो इस तरह से आपको लिखना होता है, जिस भी साइट पे आप देख रहे हो ना www. वो आपको इधर लिख लेना है, साथ साथ में अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, फिर बिब्लियोग्राफी में लिख लेना है। तो इस तरह से आपका बर्न का एनसीपी अच्छी तरह से बन जाएगा। काफ़ी अच्छा है ये एनसीपी, आप बना सकते हो। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल है हमारा, वहाँ भी ज्वाइन कर लेना। और अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करना। अगर किसी को इसकी ज़रूरत होती है तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।